Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and welcome to my Bootstrap 4 tutorial in Hindi, and today in this video we will see grid system in Bootstrap 4. So let's begin. जी हाँ guys, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि Bootstrap 4 में आखिर ये ग्रिड सिस्टम क्या होता है और ये इतना क्यों यूजफुल है और क्यों हर कोई ग्रिड सिस्टम के बारे में बात करता है। तो गाइस मैं आप बोलता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए एंड बिलीव में गाइस आप इस वीडियो के एक बार देख लोगे और मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिखूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ये किस लिए काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए मेरा एक ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, जो वेबसाइट है मैंने खुद क्रिएट किया है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना भी रखा कि आप किस तरीके से बूटस्ट्रैप 4 में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसी में मैंने ग्रिड सिस्टम भी यूज़ किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ग्रिड सिस्टम आखिर में करता क्या। आप मेरे पोर्टफोलियो का पेज देख सकते हो जहाँ पे ये 3 इमेजेस है। अगर मैं इसको अभी आप ध्यान से देखिए, अभी मैं अगर इसको ना श्रिंक करूंगा, ठीक है, तो रेस्पॉन्सिव तभी पता चलता है। अब देखिए बड़े स्क्रीन में वो कैसा दिख रहा था, जैसे स्क्रीन छोटा हो जाता है, डिवाइस छोटी हो जाती है, वो इमेज अपने आप फिट हो जा रही है। ठीक है, आप देख सकते हो प्रॉपरली 3 के अलाइनमेंट में आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, मैं और इसको छोटा करता हूँ। आप देखिएगा ऑटोमेटिक ये छोटा होता जा रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है? ग्रिड सिस्टम के कारण हो रहा है, जहाँ पे मैंने हर एक डिवाइस पे, लार्ज डिवाइस हो या मीडियम डिवाइस हो या स्मॉल डिवाइस हो या मोबाइल डिवाइस हो, उसमें किस तरीके से अपना ये दिखना चाहिए वो फंक्शन हम डालते देखिएगा। जैसे स्मॉल डिवाइस आ जाता है उसमें बाय डिफॉल्ट 1 बाय 1 इस तरीके से वो दिख जाएगा, तो ये ग्रिड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो इसको मैं अभी रहने देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कोडिंग में दिखाता हूँ। और हाँ, ग्रिड सिस्टम का रूल क्या बोलता है देखिएगा। इस ग्रिड सिस्टम क्या बोलता है कि हमारे पास एक रो है, ठीक है, ऐसे करके एक रो है, ये पूरा आप समझ लो एक रो है। तो एक रो में हम मैक्सिमम सिर्फ 12 कॉलम को ही ऐड कर सकते हैं। ये ग्रिड सिस्टम का रूल है, मतलब एक रो में मैक्सिमम अब 12 कॉलम्स बना सकते हैं। अब ये देखिए बहुत यूजफुल है, याद रखिए 12 कॉलम्स मतलब अगर आप कुछ ऐसे ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, समझ रहे हो, फ्लिपकार्ट देखा होगा आपने, अमेजोन, तो वो एक रो में कितने सारे मोबाइल दिखा देते हैं कि नहीं। लेकिन आपने कभी 12 से ज़्यादा इमेजेस देखे उसमें नहीं देखे होंगे, क्योंकि एक मोबाइल, दूसरा मोबाइल, तीसरा, ऐसे करके टोटल 12 से मैक्सिमम 12 दिखा सकते हैं हम, समझ रहे। तो ये ग्रिड सिस्टम कहता है। और ग्रिड सिस्टम का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है, बड़े स्क्रीन में तो आप, ठीक है, बड़े डेस्कटॉप में आप अमेजोन में जो है एक रो पे 12 मोबाइल एक लाइन पे देखते हो। लेकिन वही अगर हम मोबाइल में देखेंगे तो मोबाइल का तो वेट बहुत छोटा होता है ना, तो वहाँ पे वो 12 एक साथ देख ही नहीं सकता, तो वो एक के नीचे एक आ जाना चाहिए, अलाइनमेंट एक के नीचे एक हो जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे अपने वेबसाइट में अभी दिखाया था, इस वाले में एक के नीचे एक आ गया था। तो ये सब हम ग्रिड सिस्टम के कारण कर सकते हैं। ठीक है, बातें बहुत हो गई गाइस, अब हम देखते हैं इसको किस तरीके से हम कोडिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने W3 स्कूल से CDN लिंक उठा के डाला हुआ है। ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम में करने के लिए गाइस हमारे पास सबसे पहले तो उसको एक आप एक कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड के अंदर लिख दीजिए। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया। ऑलराइट, तो मैं बता देता हूँ कि आपको वो ग्रिड सिस्टम यूज करने के लिए मैंने क्या बताया, खाली रो और कॉलम का खेल है। हम एक रो में मैक्सिमम 12 कॉलम लिख सकते हैं। तो मैंने एक क्लास लिया रो नाम का, हमारे पास एक रो नाम का क्लास होता है जिसको हमें एक डिप के अंदर लिखना है। उस डिप के अंदर हम मैक्सिमम 12 कॉलम लिख सकते हैं, तो उसके अंदर हम एक और डिप बनाएंगे। ठीक है, और देखिए इसमें मैं क्लास देता हूँ और देखिएगा इसमें आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको जाके दिखाऊं कि बूटस्ट्रैप 4 में 5 टाइप की क्लासेस, ग्रिड सिस्टम में हमारे पास 5 क्लासेस होती। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 5 क्लासेस कौन सी होती है। देखिए ग्रिड बेसिक में जाना है हमें। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस जो है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस। ऑलराइट गाइस, मैं बता देता हूँ कि ये बूटस्ट्रैप 3 है। देखिए बूटस्ट्रैप 3 और बूटस्ट्रैप 4 में भी डिफरेंस है। बूटस्ट्रैप 3 में जो थे सिर्फ 4 क्लासेस थे हमारे पास, और जो बूटस्ट्रैप 4 है हमारे पास उसमें 5 क्लासेस है। ठीक है, तो देखिए ग्रिड बेसिक में जाना है हमें। आप देख सकते हो हमारे पास 1 2 3 4 और ये टोटल 5 है। ये जो एक्सेल लिखा है ये एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस, मतलब आपका जो स्क्रीन का विड्थ अगर पिक्सल आपका 1200 पिक्सल है उससे ज़्यादा है, तो उसको हम एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस के अंदर लिखेंगे कि उसमें कैसा दिखना चाहिए। अगर आपका जो डिवाइस है उसकी अगर विड्थ जो है, स्क्रीन का विड्थ अगर 992 पिक्सल या उससे छोटा है, समझ रहे हो, 992 पिक्सल या उससे बड़ा है, तो लार्ज डिवाइस हम उसमें यूज़ करेंगे। एंड मीडियम डिवाइस मतलब देखिए स्क्रीन विड्थ इक्वल टू अ ग्रेटर 768 या उससे बड़े वाले
में कैसा दिखना चाहिए उसके लिए हम मीडियम SMD यूज़ करेंगे। ये सारे क्लासेस है। स्मॉल डिवाइस के लिए SM और सबसे स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल को हम सिंपली कॉल से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 576 पिक्सल है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान इतना मतलब इसको आप याद रखिए, लेकिन मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल पे अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे, ठीक है। तो देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरे एक डिप में, समझ रहे हो, मेरा एक कॉलम रो है उसमें सिर्फ चार ही चीज़ें दिखे, मतलब बड़ी स्क्रीन में भी, एक्स्ट्रा लार्ज में भी, लार्ज में भी, मीडियम में, स्मॉल में और सबसे एक्स्ट्रा स्मॉल में। एक्स्ट्रा स्मॉल जो है ना कॉल, वो हमारा मोबाइल व्यू होता है, मोबाइल आप देखते हो उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक में तीन ही, वो जो कंटेंट है वो सिर्फ तीन तीन के रूप में फॉर्म में दिखाई दे। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, देखिए। तो सबसे पहले हमें क्लास ऐड किया, मैंने अभी आपको दिखाया था, सबसे बड़ा एक्स्ट्रा लार्ज होता है। और मैंने क्या बताया कि हम मैक्सिमम 12 कॉलम ही लिख सकते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये कॉलम एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस के लिए, और ये लास्ट के जो होते हैं ये कॉलम्स होते हैं। मैक्सिमम हम एक रो के अंदर 12 ही लिख सकते हैं। देखिए मैंने एक डीप के लिए 4 यूज किया, अब मेरे पास बाकी बचे कितने, 8, समझ रहे हो आप। तो इसको मैं एक कलर भी दे देता हूँ, BG सक्सेस करके दे देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं सिंपली क्या लिखता हूँ, यही कॉल LG4 लिख देता हूँ ताकि जब आउटपुट आए तो आपको समझ में आ जाए, समझ रहे हो। अब इसी को मैं क्या करता हूँ गाइस, कॉपी करता हूँ और ये मैंने पेस्ट किया। देखिए एक रो के अंदर मैक्सिमम हम 12 कॉलम लिख सकते हैं। तो 4 4 4, ये एक ही रो में 4 4 4 के फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगे। एक बार मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ एंड गाइस इसको मैं यहाँ पे आपको और सेकेंड मैंने ऑलरेडी किया हुआ, तो मैं बस रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए आप नोटिस कर रहे हो क्या, ये तो मैंने जूम किया इसलिए ऐसा हो रहा है। ये देखिए एक्चुअल में, ये देखिए 4 4 4 टोटल कंटेनर लिया इधर से, इसलिए उसने स्पेस लिया है, वरना टोटल 12 होता है, 4 4 4 लिया है। अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं सक्सेस के बदले प्राइमरी लिख देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये देखिए कैसे परफेक्टली 4 4 4 लिया, टोटल 12 कॉलम होते हैं, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब वहीं पे गाइस मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक और रो लिया, उसी के नीचे मैं दूसरा रो ले रहा हूँ और एक और गाइस, हाँ इस वाले को देखिए, अगर मैं हल्का सा इसको मैं श्रिंक करता हूँ वो बाय डिफॉल्ट एक के नीचे एक आ जाता है। तो ग्रिड सिस्टम की ये खासियत है, समझ रहे हो। तो जैसे ही एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस का हमने यहाँ पे क्या दिखाया था मैंने आपको कि मैक्सिमम 1200 पिक्सल, 1200 पिक्सल मतलब 1200 पिक्सल के से कम होते ही एक के नीचे वो एक हो जाते, बाय डिफॉल्ट एक के नीचे एक आ जाते, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने एक्स्ट्रा लार्ज देख लिया, अब हम लार्ज भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ गाइस, एक काम करता हूँ मैं, देखिए क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ लार्ज, ठीक है, कॉल। अब ये लार्ज डिवाइस के लिए, लार्ज डिवाइस में कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा ही दिखना चाहिए, 4 का स्पेस चाहिए हमें। मैंने क्या क्या कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर अलाइनमेंट दे देता हूँ, ठीक है। देखिए गाइस अब हमारे पास कितने हो चुके हैं, 2 रो हो चुके हैं प्रॉपरली, हमने 12 4 4 4 12 ही दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। ये देखिए गाइस परफेक्टली आ रहा है, लेकिन इसमें आपको डिफरेंस तब पता चलेगा जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, ठीक है। देखिए ध्यान से देना, जो ये देखिए आपने नोटिस किया कि ये कॉल फोर ये जो है ना ये वाला स्पेस, एक सेकंड में यहाँ पे क्या करता हूँ मैं BR टैग दे देता हूँ, जिससे उनके पीछे एक स्पेस आएगा और आपको पता चलेगी। ये देखिए गाइस ये जो था ये एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस में कैसा दिखना चाहिए और लार्ज डिवाइस में कैसा दिखना चाहिए। तो लार्ज डिवाइस में मैंने बोला मुझे 4 4 4 के फॉर्म में दिखनी चाहिए, मतलब एक रो में 3 चीजें दिखनी चाहिए। अब ये जो देख रहे हो मेरे को, यहाँ पे आप इमेजेस डाल सकते हो, अपने कुछ कंटेंट लिख सकते हो, या यहाँ इमेज कंटेंट इमेज ऐसे करके आप कुछ भी कर सकते हो। ये बस दिखाने के लिए कि एक रो में अगर आपको 3 चीजें चाहिए तो आप किस तरीके से, ये लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज के लिए और ये लार्ज के लिए। अब इसको भी ध्यान से देखना ये कैसे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। मैं एट दी एंड में दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हो पिक्सल टोटल कितना है, ठीक है। देखिए इंस्पेक्ट पे जाना है आपको, मैं अब इस साइड ये जो मेरा कर्सर देख रहे हो यहाँ पे इस कोने इस साइड में देखना क्या होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको पिक्सल दिखाई देगा, ये देखिएगा इस 1200 देखा आपने 90, जैसे ही मैंने क्या बताया था वहाँ पे देखिए मैं इंक्रीज करा और जैसे ही वो 2000 हो जाता है, ध्यान देखना क्या हो जाता है, ठीक है। देखिए आपने नोटिस किया क्या कितने में श्रिंक हो रहा है, 1300 कुछ आते ही हमारे पास ऑटोमेटिक ये वाला फॉर्म आ जा रहा है, ठीक है। समझ रहे हो आप, एक्स्ट्रा लार्ज इसके ऊपर होते ही हमारा ये ऑटोमेटिक जैसा हम चाहते थे वैसा हो चुका है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये इंस्पेक्ट यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा लार्ज में ऐसा दिखना चाहिए, लार्ज में ऐसा दिखना चाहिए। और मैं अब चाहता हूँ कि मेरे जो स्मॉल डिवाइसेस है, आप दोस्त देख रहे होंगे मीडियम डिवाइसेस में भी मेरे को ऐसा ही चाहिए,
तो हम कैसा कर सकते हैं, देखिए मीडियम डिवाइस में आते ही ये एक के नीचे एक आ जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं मीडियम में भी मुझे ये 3-3 के फॉर्म में ही दिखे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और क्लास ऐड करता हूँ मीडियम के लिए कि कॉलम मीडियम में मुझे 4 दिखनी चाहिए। देखिए गाइस सिंपल है, आपको हर एक डिवाइसेस पे कैसे दिखना चाहिए, बस उसको आपको कॉलम के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा स्पेस, ऑलराइट। इसको भी मैं अब रन करके दिखाता हूँ। आप देखिए अपने मीडियम में अब हमें वो 4 दिखाई देगा। तो ये जो अलग अलग है इन सबको आप एक ही में लिख दोगे तो परफेक्टली वो आपको परफेक्ट दिखाई देंगे। देखिए लास्ट वाला जो मीडियम है वो कभी नहीं हटने वाला, ठीक है। देखिए लेकिन मीडियम भी जैसे स्मॉल साइज में आ जाएगा बाय डिफॉल्ट वो भी एक के नीचे का आ गया। आप चाहते हो कि ये जो इस टाइप का जो स्क्रीन है ना, मतलब किसी का तो स्क्रीन विथ होगा इतना है कि मोस्टली आईपैड है सबका स्क्रीन का विथ होता है इतना, नहीं हमें भी इसमें, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी इसमें 3-3 का दिखाई दे। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, स्मॉल डिवाइसेस के लिए भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ, ठीक है, क्लास ऐड कर देता हूँ सॉरी, जहाँ पे लिखता हूँ कॉल स्मॉल 4, मतलब स्मॉल डिवाइसेस में भी मुझे ये 3-4 करके 3 का फॉर्म में चाहिए मुझे, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ पेस्ट, देखिए इसको भी प्रॉपर कर लेता हूँ। देखिए गाइस अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ रिफ्रेश, ये देखिए 4 के फॉर्म में। लेकिन इससे भी छोटा एक और होता है जो होता है कि हमारा मोबाइल डिवाइस। तो मोबाइल डिवाइस में भी मैं चाहता हूँ, देखिए ये भी छोटे हो गए, मैं चाहता हूँ मोबाइल डिवाइस में भी ये 4 के फॉर्म में दिखाई दे। तो उसके लिए अगेन वी हैव वन क्लास, ठीक है। वो क्लास देखिए कौन सा, मैं इसको क्या करता हूँ कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट है ना, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ कॉल, सिंपल बस कॉल लिख देना है। और मैं क्या करता हूँ गाइस, और हाँ इसमें क्या लिख देता हूँ 4, ठीक है, कॉल 4। कॉल मतलब सबसे छोटा डिवाइस में, हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली आपको COL लिखना है और बस हो जाता है। लेकिन मैं बता देता हूँ, देखिए गाइस आपने नोटिस किया 1 सेकेंड, यहाँ पे ये नाम गलत हो गया, 0 हो गया, ठीक है, COL कॉल चाहिए था। ये देखिए गाइस कॉल सबसे मोबाइल डिवाइस में भी वो ऐसा दिखाई देगा, हालांकि हमें मोबाइल डिवाइस में एक के नीचे एक चाहिए रहता है। तो आपने नोटिस किया कि हम किस तरीके से एक्स्ट्रा लार्ज, ये लार्ज, मीडियम, स्मॉल और मोबाइल व्यू के लिए हम ग्रिड सिस्टम के यूज के थ्रू प्रॉपर अलाइनमेंट दे सकते बॉक्स को कि हमें कैसा दिखाना है। तो गाइस ये था सिंपल और एकदम बेसिक, समझ रहे हो, मतलब ये आना ही चाहिए ग्रिड सिस्टम की किस तरीके से काम करता है ये। सो आई होप गाइस आपको ग्रिड सिस्टम समझा होगा और आप समझ गए होंगे कि ग्रिड सिस्टम आखिर कैसे यूज आता है। अब आपको फंडा समझ गया होगा कि मैंने क्या यूज किया था जिसके थ्रू, मतलब ये इसमें आपने नोटिस किया ना, ये जो देखिए आपने देख ही लिया होगा कि ये किस तरीके से गाइस ऐसे आ रहा था। ये देखिए किस तरीके से ये जो है हम मेरा, ये देखिए मैंने ग्रिड सिस्टम यूज किया कि स्मॉल डिवाइस में ऐसा दिखे, लार्ज में ऐसा दिखे, एक्स्ट्रा लार्ज में ऐसा दिखे। तो आप समझ गए मैंने ग्रिड सिस्टम यूज किया था, वो हम इस तरीके से एक्चुअल उसका यूज कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दीजिएगा। और हाँ गाइस मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग के 3 वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं एक व्हाट्सएप में मैं ग्रुप क्रिएट किया है, ठीक है। अगर आपको उस ग्रुप में ऐड होना है तो अपने नंबर नीचे मुझे पोस्ट कर दीजिए, मैं आपको जरूर इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और आपको इसमें कुछ डाउट आया तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।